हेलो दोस्तों, मैं किशोरी लाल कुमावत आपके लिए गणित में एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल ये कैसे निकालते हैं और इनको निकालने का तरीका क्या है वो शॉर्ट मेथड से बताएंगे। क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे रीट हुआ, एसएससी हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अपन पहले इसको टॉपिक को पहले वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद में घन, फिर वर्गमूल और उसके बाद में घनमूल पढ़ेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं वर्ग से। पहला जानना जरूरी है कि वर्ग होता क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 5 है, इसको इसी संख्या से वापस एक बार मतलब किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है गुणा करने के बाद में वो उसका वर्ग कहलाती है। ठीक है, जैसे 7 को 7 से गुणा किया तो 7 का वर्ग क्या हुआ, 49। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अपने को 1 से लेके यदि 30 तक स्क्वायर पता है तो मैं आपको 31 से लेके 125 तक 31 से लेके 125 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका एक तरीका बताऊंगा। शॉर्ट मेथड है, टाइम कम लगेगा। यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको कम से कम 10 या 15 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन उसको समझने से पहले आपके पास में कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर याद रखोगे ना तो आगे के आपको इजी वे में याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे पहला मैं कहूँ 1 से लेके 31 से लेके 125 तक की संख्याओं को मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो एक तो 50 से आसपास है, 50 से कम और एक 50 से ज़्यादा। दूसरे टाइप की संख्या आएगी जो होगा 100 के आसपास की संख्या, या तो 100 के से कम हो या 100 से अधिक हो। तो पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं 50 के आसपास की संख्या से। इसमें जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 56 का स्क्वायर करना, अपने को 56 का स्क्वायर करना है तो ये 2 स्टेप में पूरी होगी। ये कितने स्टेप में पूरी होगी, 2 स्टेप में। तो पहली स्टेप यहाँ लिखेंगे, दूसरी स्टेप यहाँ लिखेंगे, तब जाके वो आंसर आ जाएगा। ये इधर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में करना है क्या अपने को कि जो भी संख्या, जिस संख्या का अपने को स्क्वायर निकालना है, तो पहली बात कर रहे हैं अपन 50 के आसपास की। ये जो 56 है ये 50 के आसपास है, तो ये 50 के आसपास वाले के अकॉर्डिंग अपने को इस मेथड से निकालना है। मेथड नंबर 1, 100 के आसपास और 50 के आसपास वाले में दोनों में सेम मेथड लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करना। पहले 50 के आसपास वाले के स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप उनको
पहले ये देखना है कि ये 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से कितना ज्यादा है? 56 6 ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेप में जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर मतलब वर्ग रख देंगे। तो 6 ज्यादा है तो फर्स्ट स्टेप में कितना रखना है? 6 का स्क्वायर 36। पहली स्टेप में कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। इसमें ध्यान रखना, यदि कोई संख्या जैसे मान लो 52 हो तो 2 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो यहां पर केवल 4 ही नहीं रखना है, उसके साथ में 0 4 रखना है। कितना रखना है? 0 4। 2 स्टेप 2 डिजिट में उसका यहां पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में एक आधार मानते हैं इसको 25। इसमें बेस एक मान के चलो कि उसका बेस आधार कितना है? 25 है। जैसे कि 50 की आसपास की संख्या में ही बेस 25 रखना। आपको याद रखना, जो सेकंड स्टेप में है उसमें बेस 25 रखना है। कौन से? जो संख्या 50 के आसपास वाली हो उसमें बेस अपने को 25 मानना है। जैसे अब सेकंड स्टेप मानते हैं 50 से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 25 के अंदर 6 जोड़ दो आप। 25 के अंदर 6 जोड़े तो 31। ये इसका आंसर आ गया। पहली बात वापस समझाता हूं इसको। 56 का स्क्वायर निकालना है तो 56 किसके आसपास है? 50 के आसपास। तो 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। ध्यान रखना 2 डिजिट में रखना है। यदि कोई संख्या 1 डिजिट में है तो उसके इधर 0 लिख दो। जैसे 3 का स्क्वायर आता है 9 आता है तो इसको 0 9 लिखना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप में क्या लिखना है आपने को? इसका आधार एक 25 मानना है। तो जिस संख्या का अपन स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना ज्यादा है वो उसमें जोड़ दे। यदि कम है तो 25 में घटा दो, और यदि ज्यादा है 50 से तो उतनी संख्या जोड़ दो। जैसे एक एग्जांपल वापस देता हूं, मैं 47 का देता हूं। अपने को 47 का स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप अपने पास में क्या है और सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप पहले ये ध्यान रखना है कि ये 50 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर 9। तो इसको अपन 2 डिजिट में 0 9 लिख दिया। दूसरी बात, कितना कम है? ये 50 से 3 कम है तो आधार में से 3 घटा दो। 25 में से 3 गए 22। ये इसका आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अपन 38 का लें। 50 से ये कितना कम है? 12 का। 12 कम है तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। तो ध्यान रखना 2 ही डिजिट यहां पर लिखना है। अब एक इसको हासिल में रखना है। 12 कम है ना तो 25 में से 12 गए तो 13 एक हासिल की 14। ये अपना आंसर आएगा। शॉर्ट मेथड, टाइम कम लगता है, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो इजी वे में निकालने लग जाओ। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 58 का लेते हैं। कितना ज्यादा 50 से? 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 लिख दिया। 50। अब दूसरी स्टेप, 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़े 33। ये लो आंसर। एग्जाम्पल जैसे 64 का निकालना है। कितना ज्यादा है 50 से? देखो 50 के आसपास वाले का ही पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना हुआ? 196। 196 का 96 एक हासिल। कितना ज्यादा है? 14। तो 25 प्लस 14 कितना हुआ? 39। 39 रेट 40। आई बात समझ में?
तो जो भी संख्या 50 के आसपास है वो इस तरीके से निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है इसका, जितनी ज्यादा है या कम है उसका वर्ग रख देंगे। दूसरी स्टेप में क्या करना है, 25 को आधार मानते हुए यदि वो संख्या 50 से ज्यादा है तो उसमें वो संख्या जोड़ देंगे। यदि 50 में से वो संख्या कम है तो 25 में से घटा के लिख देंगे। अब लेते हैं 100 के आसपास की संख्या, ऐसी संख्या जिसका वो जो 100 के आसपास हो, या तो 100 के प्लस में हो या 100 के नीचे हो। अब इसमें स्टेप वही है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो वही है जो 50 वाले में किया, जो संख्या 100 से ज्यादा है, ज्यादा या कम है, उसका वर्ग लिख देंगे। वर्ग लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसका आधार क्या मानना है। उसमें तो आधार अपन ने 25 माना था, इसमें आधार वही संख्या रहेगी जिसका वर्ग निकाल रहे हैं। जैसे ध्यान रखना, इसमें आधार वही संख्या रहेगी जिसका अपन वर्ग निकाल रहे हैं। 50 के आसपास वाले में तो 25 बेस कंफर्म है कि उसमें 25 ही रखना है। अब इसमें 100 के आसपास वाली संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो फर्स्ट स्टेप तो आ गई, जो 100 से या तो कम है या ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख देंगे। दूसरे स्टेप में बेस क्या रहेगी, वही संख्या रहेगी जिसका अपने को स्क्वायर निकालना है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मानते हैं कि 98 की संख्या है, उसका स्क्वायर निकालना है कि अपने को इसका स्क्वायर कितना है। तो एक मेथड तो आपको पता है कि 98 × 98 करो, उसको गुणा करो। दूसरा मेथड में जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ है, ये 100 के आसपास की संख्या है, तो 100 के आसपास में या भी 100 से ज्यादा है कम है, कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो इसको 2 डिजिट में लिख दिया 0 4। दूसरी स्टेप क्या हुई, आधार। अब देखना आधार वही संख्या है जिसका वर्ग निकाल रहे हैं। किसका वर्ग निकाल रहे हैं, 98 का, तो इसको 98 ही आधार रखना है। अब देखना है इसमें 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से 2 गए तो 96, ये इसका आंसर आ गया। सोचो यदि 94 का निकालना है, पहला स्टेप क्या है, कितना कम है 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, कितना कम है 6 कम है, तो 94 से 6 गए तो 88, 88 36 आंसर इसका। 104 का निकालना है मान लो, तो 104 का निकालना है तो 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, आगे सेकंड स्टेप में आधार कितना हुआ, आधार वही संख्या होगी 100 के आसपास वाली में जो अपने को निकालनी है। तो किसका वर्ग निकालना है अपने को, 104 का, तो आधार कितना हो गया 104, तो 104 प्लस कितना ज्यादा है 4, तो 104 और 4 108, आंसर आ गया। सोचो 112 का निकालना है तो कितना ज्यादा है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 44 को 2 डिजिट में लिखना है केवल, ध्यान रखना वर्ग में केवल 2 डिजिट में लिखना है, हासिल की 1। अब कितना ज्यादा है बेस में वही जोड़ दो, बेस कितना हुआ इसका 112, 112 में 12 और जोड़ो तो 124 प्लस 1 हासिल 125। जैसे मान लो 87 का निकालना है, 87 100 से कितना कम है 13 कम है, 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, तो इसमें 69 2 डिजिट जोड़ दो, अब 1 हासिल रख लो
अब 87 में से 13 गए तो 87 में से 13 गए तो 74, 74 रेट हासिल की 75, ये आंसर आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि आपका शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, टाइम कम लगेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में टाइम की बहुत वैल्यू रहती है, तो शॉर्ट मेथड से ये इसको निकाल सकते हैं। अब ये अपने पास में मैंने बताया पहले कि अपने पास में 50 के आसपास प्लस, ये माइनस ये प्लस में, मतलब 50 से ऊपर है तो इसका इस मेथड से निकालना है, जो ये मैंने मेथड बताया। दूसरा मेथड जो 100 के आसपास वाला है, इस प्रकार से आप 31 से लेके 125 तक का स्क्वायर बिना किसी झंझट के, टाइम वेस्ट किए हुए, कम टाइम में निकाल सकते हो। अब मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद है तो 31 से लेके आगे के 125 तक के स्क्वायर अपन बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, दो मेथड से करवाएंगे। जो संख्या 50 के आसपास वाली है उसको 2 स्टेप में निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो संख्या या तो ज़्यादा है या कम है 50 से, उसका वर्ग लिख देंगे। दूसरे स्टेप में उसको बेस मानेंगे 25। अब जितना यदि ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, यदि कम है तो 25 में से वो संख्या घटा देंगे और उत्तर लिख देंगे। दूसरा, जैसे 100 के आसपास वाले में आपको बताया, पहली स्टेप तो सेम 50 वाले जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग है। जो संख्या ज़्यादा है 100 से कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख देंगे। दूसरे स्टेप में आधार वो क्या मानना है अपने को, 50 वाले में तो अपन ने 25 माना था, इसमें आधार वही संख्या, 100 के आसपास वाले में आधार वही संख्या माननी है जो अपने को पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वापस बता देता हूँ, 98 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, 04। ध्यान रखना 2 डिजिट में लिखना है। अब देखिए दूसरी स्टेप, बेस कितना है इसका 98, क्यों, क्योंकि संख्या वही है, वही आधार रखना है जो अपने को पूछ रहा है। तो 98 में से डायरेक्ट 2 कम कर दो। क्यों कम क्यों किया है, क्योंकि ये संख्या 100 से 2 कम है। अब देखो ये वाली है 104, कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहां पर दूसरी स्टेप, आधार कितना हुआ 104। अब इसमें ये 4 इसलिए जोड़े क्योंकि ये 100 से, ये जो 104 है ना वो 100 से 4 संख्या ज्यादा है, तो इसमें 104 में 4 जोड़ दिया तो 108 आ गया, आंसर आ गया। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से है। यदि आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।